एवरीवन, आई एम सौरभ सर बच्चों, मैथमेटिक्स फैकल्टी एट कंटिन्यूअस स्टडी पॉइंट। बच्चों ये बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों, एपी से रिलेटेड क्वेश्चन है और ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। और ये क्वेश्चन बच्चों आपका जेईई के एग्जाम में काफ़ी टाइम्स रिपीट करते रहता है, थोड़ा बहुत चेंजिंग करके। और ये क्वेश्चन इस टाइप का बच्चों 2 क्वेश्चन बनता है और बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन बनता है। एक्चुअली इसमें आपको दिमाग ये लगाना होता है एक्चुअली फार्मूला कौन सा लगाए। और इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपका पैटर्न कवर है बच्चों, तो आप जेईई के एग्जाम में अगर थोड़ा बहुत चेंजिंग भी करेगा तो आप आराम से आंसर निकाल सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं है। अब देखो बच्चों क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि इफ a1 a2 a3 a4 डैश 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 एटसेट्रा an b इन n और ap, मतलब a1 a2 a3 जो है आपका ap में है विथ कॉमन डिफरेंस, हर एक चीज दे देगा वो। और कॉमन डिफरेंस बच्चों आपका d दे रहा है, और वेयर d इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कॉमन डिफरेंस d जो है 0 नहीं होगा। देन सम ऑफ द सीरीज बच्चों निकालने बोल रहा है आपको। साइन d cosec a1 cosec a2 प्रोडक्ट में है, देन cosec a2 cosec a3 देन डैश 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 cosec an -1 cosec n। और आंसर बच्चों आपका tan और cot में दिया हुआ है। tan a1 पहले है, फिर एक बार यहाँ पे बच्चों tan an पहले है, तो tan और cot में आंसर आएगा। अब आपको ये सोचना है कि tan और cot आएगा कैसे। तो बच्चों tan और cot आपका तब आएगा जब आप कॉमन डिफरेंस मतलब साइन बाय कॉस करोगे, और साइन बाय कॉस करोगे तो ही आपका कॉमन डिफरेंस आएगा, अदरवाइज कॉमन डिफरेंस मतलब साइन और tan और cot तो आ ही नहीं सकता। तो tan और cot बनाने के लिए आपको ऊपर साइन चाहिए तो नीचे cos, अगर ऊपर साइन बन जाए नीचे cos बन जाए तो tan बन जाएगा, और अगर ऊपर cos हो जाए नीचे साइन हो जाए तो आपका cot बन जाएगा। मतलब फाइनली आपको साइन बटे cos या cos बटे साइन चाहिए, आप जहाँ से लाओ। फिर दूसरी बात ये आता है कि सर ये cosec a1 cosec a2 cosec का ऐसे भी फॉर्मूला हम लोग को आता भी नहीं है। हम लोग को फॉर्मूला आता भी है तो किसका आता है, साइन और cos का, tan का, ये 3 चीज़ का फॉर्मूला आता है बच्चों। अब ध्यान से देखना है बच्चों क्वेश्चन में करना क्या है। सबसे पहले आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a1 a2 a3 डैश 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 आपका AP में है और जिसका कॉमन डिफरेंस D है। और बच्चों AP का कंसेप्ट होता है कि कोई भी टर्म में से जस्ट उसका पिछला टर्म को सब्ट्रैक्ट करो, मतलब a2 में से a1 सब्ट्रैक्ट करो, फिर a3 में से a2 सब्ट्रैक्ट करो, a4 में से a3 सब्ट्रैक्ट करो, और डैश 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 an में से an -1 सब्ट्रैक्ट करो, और वो क्या होता है बच्चों, कॉमन डिफरेंस। जो क्वेश्चन बोल रहा है आप एक एक लाइन कवर करो, आराम से क्वेश्चन सबका क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला है कि a1 a2 a3 डैश 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 वो AP में है, और AP में है अगर कॉमन डिफरेंस बराबर होगा, अगर GP में रहता तो कॉमन रेशियो बराबर होता है। और डिफरेंस का मतलब कॉमन डिफरेंस का बच्चों कंसेप्ट क्या होता है कि जस्ट पिछले वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो a2 - a1 a3 - a2 a4 - a3 डैश 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 an - 1। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है ना, क्वेश्चंस में बच्चों आपका एक्चुअली देखो यहाँ पे साइन D दिया हुआ है, चलो साइन D रहने देते हैं। अब लफड़ा क्या है बच्चों कि आप कभी भी कॉसेक का फॉर्मूला सब नहीं पढ़े हो कि सर कॉसेक का आप प्लस वाला फॉर्मूला, सम फॉर्मूला, डिफरेंस फॉर्मूला नहीं पढ़े हो, लेकिन साइन ऑफ a प्लस बी पढ़े हैं बच्चों, साइन ऑफ a माइनस बी पढ़े हैं, तो वो फॉर्मूला कन्वर्ट हो सकता है। तो सबसे पहले कॉसेक को आप पलटी मार के क्या बना दो, साइन बना दो। ये हो जाएगा बच्चों 1/sin a1 और 1/sin a2 हो जाएगा। और अगला बच्चों हो जाएगा क्या, साइन a2 और साइन a3 और डैश 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 डैश, और यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा, साइन an -1 और साइन an। अब देखो ऑलरेडी आपका क्वेश्चंस में ही यहाँ पे साइन D यूज कर चुका, तो ये साइन D हर एक के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब मैटर ये करता है कि हर एक के साथ जो आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई तो होगा। चलो यहाँ पे साइन D आ गया, यहाँ पे साइन D आ गया, चलो ठीक है, लेकिन साइन D लिख के कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको ऐसा काम करना है जिससे कि आपका वो कुछ प्रोडक्ट में आ जाए, मतलब प्लस माइनस कुछ समथिंग हो जाए। तो ये साइन D जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ a1 a2 है तो लिख दो a2 - a1। सर क्वेश्चंस को आप चेंज कर रहे हो, नहीं हम क्वेश्चंस बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चंस हम बिल्कुल चेंज नहीं कर रहे हैं। और ये साइन D जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ हो जाएगा साइन a3 - a2। फिर अगले में जब जाके मल्टीप्लाई होगा वहाँ a4 - a3, और लास्ट वाले में जब बच्चों होगा तो वो हो जाएगा an में से an -1 सब्ट्रैक्ट करो। अब बच्चों हम क्लियर कर देते हैं, जो बच्चे का क्लियर नहीं हुआ है, क्लियर होना चाहिए था, कि हम तो साइन D से ही मल्टीप्लाई किया, लेकिन यहाँ पे जो एंगल है a1 a2 है, यहाँ a2 a3 है, यहाँ जो भी है, और D का मतलब कॉमन डिफरेंस, और हम ऊपर ही क्लियर कर चुके हैं कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है कि कोई भी टर्म को जस्ट उसके पिछले वाले से सब्ट्रैक्ट करो तो वो कॉमन डिफरेंस आएगा। तो वो D के जगह आप क्यों नहीं यहाँ पे a2 - a1 यूज कर लो, जिससे कि ये दोनों मैच कर जाएगा, फिर यहाँ a3 - a2 होगा तो कॉमन डिफरेंस D। अब यहाँ से देखो क्या फायदा होगा, साइन का फॉर्मूला होता है बच्चों साइन A cos B माइनस cos A साइन B, ये होता है। और यहाँ A का काम आपका ये कर रहा है, B का काम ये कर रहा है, साइन A cos B cos A साइन B, और डिवाइडेड में बच्चों क्या हो जाएगा,
साइन A1 और साइन A2। अब क्या करो, यहाँ से दोनों को बारी बारी से आप डिवाइड करो, उधर जरूरी नहीं है करने का, उधर देख लेंगे जैसा होगा। अब जब यहाँ पे आप डिवाइड करोगे तो यहाँ साइन A2 है, कॉस A1 है, और यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा बच्चों किससे, साइन A1 साइन A2। फिर अगला बच्चों हो जाएगा कॉस A2 साइन A1 और डिवाइडेड बाय साइन A1 और साइन A2। यहाँ से आपका साइन A2 कैंसिल हो रहा है, यहाँ से साइन A1 कैंसिल हो रहा होगा। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ साइन A2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ साइन A1 कैंसिल, और ये बचेगा यहाँ कॉस और यहाँ पे साइन, तो कॉस बटे साइन क्या हो जाएगा, कॉट। कॉट A1 यहाँ क्या हो जाएगा, कॉट A2। अब इसीलिए हम बोले थे कि आगे वाले को सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, आगे वाला ऑटोमेटिक अब यहाँ फॉर्मूला बनेगा, यहाँ भी वही साइन ए कॉस। बस आपको पैटर्न फॉलो करना है कि पहले कौन आया। तो पहले यहाँ A1 आया है, फिर A2 आया है, तो मतलब बच्चों नेक्स्ट वाले को अगर आप सॉल्व करोगे तो पहले आएगा A2, फिर आएगा कॉट A3, फिर नेक्स्ट वाले में बच्चों क्या आएगा, कॉट A3, फिर आएगा बच्चों कॉट A4 जब आप फॉर्मूला लगाओगे, और लास्ट वाले में क्या आएगा बच्चों, कॉट AN माइनस, छोटा वाला पहले आ रहा है, बड़ा वाला बाद में। अब देखो ये कॉट A2 आपका कैंसिल हो जाएगा, कॉट A3 कैंसिल हो जाएगा, कॉट A4 कैंसिल, और ये भी कैंसिल। ये टेलीस्कोपिक सीरीज बनेगा, हर एक कैंसिल कर रहा है, बचेगा कौन, फर्स्ट और लास्ट। तो फर्स्ट वाला क्या था बच्चों, आपका फर्स्ट वाला था कॉट A1 और लास्ट वाला क्या है, कॉट N। तो ये आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन बच्चों आपका पहला ही मैच करेगा। अब देखो इसी क्वेश्चंस को अगर थोड़ा सा घुमा दिया जाए, क्या घुमाया जाए, ये क्वेश्चंस में आपको साइन डी ऑलरेडी लिखा हुआ, जेई के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, वो लिख के दिया था, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आपको लिख के ही देगा। अगर लिख के नहीं देगा तो क्या होगा, ध्यान से देखना। एक्चुअली यहाँ पे एक सोचने वाली बात था, यहाँ तो आपको साइन वाला क्वेश्चन लिए पहले यही क्वेश्चन कवर कर दिए, तो साइन डी दिए तो आप साइन डी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, और क्या दिमाग लगा दिए कि सर साइन डी जब आपका अंदर मल्टीप्लाई होगा तो डी के जगह हर एक जगह A2 माइनस A1 A3 माइनस रख दिए। लेकिन इसी क्वेश्चन में हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, देन फाइंड दी सम ऑफ सीरीज, सम ऑफ सीरीज निकालने बोल रहे हैं, और यहाँ पे हम सिर्फ ले रहे हैं सेक A1, इस बार सेक दे रहे हैं, पिछले बार कॉसेक था, इस बार सेक दे रहे हैं। और ये सब क्वेश्चन बच्चों कभी भी रिपीट कर जाता है, सेक A3 डैश 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 सेक AN माइनस 1 और सेक AN। पिछला बार कॉसेक था, इस बार हम बाहर में आपको साइन से मल्टीप्लाई नहीं किए। तो सर अगर बाहर में साइन से मल्टीप्लाई नहीं किए तो क्या हम लोग को कुछ और करना है क्या। अब देखो इसमें क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर रहे, कुछ बच्चे के दिमाग में कचड़ा क्या आता है कि सर पिछला क्वेश्चन में कॉसेक था, तो पिछला क्वेश्चन में सर अगर कॉसेक था तो कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन, इसीलिए वहां पे सर साइन डी से क्वेश्चन में पहले से ही मल्टीप्लाई, जो कि आपका सोचना बिल्कुल गलत है कि वो कॉसेक के चलते, मतलब कॉसेक का उल्टा साइन होता है, इसलिए बाहर में आपका मल्टीप्लाई क्या था, साइन डी। नहीं, साइन से इसलिए मल्टीप्लाई था, उसको डीपली समझिए क्यों साइन से मल्टीप्लाई किया। साइन से बेटा इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि साइन के फॉर्मूला में एक साइन आता है, एक कॉस आता है। ध्यान से देखो, हम साइड में कर, साइन ऑफ ए प्लस माइनस बी का जब फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। देखो ध्यान से, साइन के फॉर्मूला में साइन ऑफ ए प्लस माइनस बी में साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी, मतलब साइन के फॉर्मूला में एक साइन आता है और एक कॉस आता है। लेकिन जब आप कॉस का फॉर्मूला लिखोगे बच्चों तो देखो कॉस वाला फॉर्मूला में लोचा हो जाता है, कॉस ए कॉस बी, माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और दोनों का दोनों कॉस एक साथ आ जाता है और दोनों का दोनों साइन एक साथ आ जाता है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं क्या करेंगे, सबसे पहले इसको तो आप लिख दो क्या, कॉस A1 कॉस A2, इसको क्या लिख दो, कॉस A2 कॉस A3, और लास्ट वाले को आप क्या लिख दो, कॉस AN माइनस 1 और कॉस AN। अब लफड़ा है कि सर पिछले वाले क्वेश्चन में तो साइन डी से मल्टीप्लाई किया था, सर इसीलिए मल्टीप्लाई किया था क्योंकि कॉसेक का उल्टा साइन होता है, लेकिन ऐसा सोच नहीं रखना है। एक्चुअली आपको यहाँ भी साइन से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं दिया है तो लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करके बैलेंस कर देंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि सर साइन के फॉर्मूला में तो एक साइन एक कॉस आता है, और चलो कॉस वाले में बदतमीजी क्या है, कॉस वाले में बदतमीजी क्या है कि अगर माइनस लोगे, क्योंकि लेना तो हमको माइनस ही है क्योंकि कॉमन डिफरेंस का बात है, तो ये माइनस में प्लस दे देगा। अगर मान कर चलो थोड़ा देर के लिए और दूसरे तरीका सोचो, दोनों का दोनों नीचे में कॉस है, अगर तुम कॉस का फॉर्मूला लगाओगे तो दोनों कॉस एक ही साथ कट जाएगा और दोनों साइन एक ही साथ बच जाएगा। लेकिन साइन के फॉर्मूला में क्या होता है, एक साइन एक कॉस रहता है, तो एक कॉस कटेगा एक साइन बचेगा, ये फायदा होता है साइन वाले में, इसलिए हम लोग साइन से ही मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब साइन डी से मल्टीप्लाई साइन डी से डिवाइड।
मतलब आपको कॉसेक का एक क्वेश्चन आया या सेक का है, कॉसेक का उल्टा साइन होता है तब भी वो साइन डी से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, और सेक का उल्टा कॉस होता है तब भी ये साइन डी से ही मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, क्योंकि साइन के फॉर्मूला में एक साइन एक कॉस आता है और प्लस रहता है तो प्लस लेता है, माइनस रहता है तो माइनस। तो एक साइन एक कॉस से फायदा क्या है, एक कटता है एक बचता है। अगर आप कॉस का फॉर्मूला चलो इनकेस लगा भी दोगे, दोनों कॉस एक ही साथ कट जाएगा और दोनों साइन एक ही साथ बच जाएगा, तो फायदा नहीं होगा। अब ये वाले साइन डी को आप बाहर रहने दो और ऊपर वाले साइन डी को अंदर लेके चलो, लेकिन उसको तुम साइन डी मत लिखो, a2 माइनस a1 लिखो। क्यों सर? क्योंकि a2 माइनस a1 इसलिए लिखे क्योंकि a2 माइनस a1 का मतलब ही तो कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस का मतलब बेटा क्या होता है? कॉमन डिफरेंस मतलब कि टर्म को पिछले वाले से सब्ट्रैक्ट करते हैं जस्ट, और यहाँ पे भी साइन डी ही लिखना था, जा रहा है साइन डी, लेकिन लिखेंगे यहाँ पे क्या, साइन a3 माइनस a2। क्यों? क्योंकि a3 माइनस a2 मिल के बाद में वो कॉमन डिफरेंस ही हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चों cos a2 cos a3, तो ये क्वेश्चन बच्चों ज़्यादा अच्छा हो जाएगा जब आपको क्या करेगा, वो साइन डी से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं देगा, तो वो आपको साइन डी से करना पड़ेगा और साइन से ही करना है। ये नहीं सोचना कि सर cos है तो cos से कर देते हैं, और पिछला क्वेश्चन में साइन था तो साइन से नहीं, दोनों में साइन से ही मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, साइन डी ही काम करेगा। और यहाँ से बच्चों ये साइन डी को आप रहने दो, क्योंकि डी तो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉमन डिफरेंस। और यहाँ जब फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ फॉर्मूला होगा साइन ए कॉस बी, और माइनस रहता है तो माइनस और प्लस रहता है तो प्लस, और यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा साइन बी, और डिवाइडेड बाय कॉस a1 और कॉस a2। अब इसी को सॉल्व करो, बाकी बात समझ लेंगे जैसा होगा। अब ध्यान से देखो, पिछला क्वेश्चन में आप डिवाइड कर चुके हो तो यहाँ समझ में आना चाहिए, जब फर्स्ट वाले को डिवाइड करोगे तो ये cos a1 कट जाएगा, ध्यान से देखना, ये क्या हो जाएगा, cos a1 और cos a1 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, cos a1 कटा तो बचा क्या, sin a2 बटा cos a2, तो ये क्या हो जाएगा tan a2। अगले बार जब डिवाइड करोगे तो यहाँ cos a2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा sin, तो यहाँ बचेगा। इस बार देखो ध्यान से, पिछले बार क्या हो रहा था, cot बन रहा था, इस बार tan बन रहा है। पिछले बार cot a1 पहले आ रहा था, cot a2 बाद में, इस बार tan a2 पहले आ रहा है और tan a1 बाद में, तो मतलब अगले वाले में क्या होगा, tan a3 माइनस tan a2, फिर अगले वाले में क्या होगा, tan a4 माइनस tan a3, और डैश 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 बड़ा वाला पहले आएगा, मतलब tan an पहले आएगा और tan an, और बच्चा लोग हड़बड़ी करके क्या करता है, बीच वाले को काट देता, बीच वाले नहीं कटता, मतलब ये नहीं कि बीच वाले, फर्स्ट और लास्ट बचेगा और जो बच है। अब जैसे देखो ये, इसको गलती से कोई मत काट देना कि सर tan a1 कट जाएगा, नहीं, कौन कट रहा है, tan a2 कट रहा है, फिर कौन कट रहा है, tan a3, फिर tan a4, फिर ये नहीं कि हर वर्ड में tan an को ही कट कर दिए, tan an तो कटेगा ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट टर्म का तो जोड़ा नहीं लगेगा, वो बचा रह जाएगा। जैसे फर्स्ट टर्म आपका ये a1 था और लास्ट टर्म आपका क्या है an, तो वो वाला बच जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों tan, वो an पॉजिटिव है और ये इस बार tan a1 क्या है नेगेटिव, डिवाइडेड बाय साइन डी। तो यही आंसर आपका जेईई सबके एग्जाम में दिया रहता है। लेकिन इसमें याद रखने वाली बात ये है कि आपको कॉसेक वाला क्वेश्चन रहे या सेक वाला क्वेश्चन रहे, उल्टा कॉसेक का उल्टा साइन होता है, सेक का उल्टा कॉस होता है। तो ये कभी नहीं सोचना है कि कॉस वाले में कॉस लगा दो, साइन वाले में साइन, नहीं, दोनों में साइन ही काम करेगा। क्योंकि कॉस का फॉर्मूला आप लगाओगे भी तो एक तो बदतमीजी, सबसे पहला बदतमीजी प्लस में माइनस देता है और माइनस में प्लस, जबकि हमको यहाँ माइनस का फॉर्मूला लगाना डिफरेंस है। और दूसरी बात, कॉस में क्या करता है, दोनों कॉस एक साथ आ जाता है, दोनों साइन एक साथ, तो क्या करेगा, दोनों को एक साथ काट देगा, दोनों को एक साथ बचा देगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब था दोनों, और जेईई के एग्जाम में बीच बीच में कभी न कभी रिपीट करते रहता है बच्चों। अच्छे से लेक्चर को देख लीजिए बच्चों, चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए बच्चों। थैंक यू बच्चों।